प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटका में कई छापों में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 15 लोगों को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने देश के बड़े व्यवसायियों से आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने और स्थानीय विक्रेताओं की मदद करने को कहा। तेलंगाना में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। भाजपा के सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार किया। गजा में युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया में भयावह स्थिति उत्पन्न होने की चेतावनी दी। और मलेशिया में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत ने कनाडा को 10-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब और वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेगी ही, उन्हें कमाई का अतिरिक्त साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारी खेती वैज्ञानिक होगी, आधुनिक होगी और जब माताएं बहनें करती है ना, फिर तो सब लोग इस बात को मान जाते हैं। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो या फिर हमारे गरीब भाई बहन, विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति इनका समर्थन अद्भुत है। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कहा कि ये यात्रा उन लोगों के लिए एक सशक्त माध्यम है जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोगों में यात्रा के प्रति उत्साह है और लोग यात्रा वाहन को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बता रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से अंडमान और जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांवों में भी सरकारी योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कम ही समय में लगभग 1 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए और 35 लाख से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए। 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उससे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया है। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रकट रूप से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई तरह की गतिविधियां पूरी की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है और प्रत्येक व्यक्ति इसका दूत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पुंदेबारी में कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम में किसानों से संवाद किया। नई कूच बिहार रेलवे स्टेशन पर भी लाभार्थियों से बातचीत की। अन्य राज्यों में भी कई केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करने पर बधाई दी। उन्होंने पूर्वी मेडुकरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ये बात कही। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता के कल्याण की गारंटी दी है, इसलिए उन्होंने मुद्रा जैसी योजनाएं शुरू की। इससे महिलाएं नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाली बन रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण से ही देश सही अर्थों में प्रगति कर सकता है। उपराज्यपाल ने कार्यक्रम में 23 स्व सहायता समूह की 58 महिलाओं को 20 लाख रुपए के ऋण के चेक वितरित किए। पुदुचेरी से टी शिव कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। दरभंगा में पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी प्रियंका यादव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कोविड काल के दौरान पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न योजना वास्तव में उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही।
प्रियंका देवी, घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से। कोरोना टाइम में जीवन लाया, मुफ्त में अनाज दिया, पूरा महिलाओं जितना है गरीब सबको कल्याण हुआ उससे। आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड मिलल है, शौचालय मिलल है, गैस योजना मिलल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने महाराष्ट्र में पड़घा, बोरीवली, ठाणे, मीरा रोड और पुणे तथा कर्नाटक में बेंगलुरु में 44 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए ने आतंकवाद को बढ़ावा देने और प्रतिबंधित गिरोह की आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, खतरनाक हथियारों सहित कई संवेदनशील सामग्री भी बरामद की गई। तेलंगाना की तीसरी विधानसभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ और नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद विधानसभा बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में विधानसभा की कार्यवाही शुरू की। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्क ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके बाद अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। विधानसभा में वरिष्ठ सदस्यों के बावजूद एमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी को सदन का अस्थायी अध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए भाजपा के विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया। इस बीच राज्य में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विश्व भारत को प्रगति के स्तंभ के रूप में देखता है। केंद्रीय मंत्री ने फिक्की की वार्षिक महासभा में कहा कि सरकार भारत के बड़े उद्योगों के लिए भारतीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करना महत्वपूर्ण है। उन्हें भारत में सहयोगी उद्योगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला होना महत्वपूर्ण है। Important, especially for big business in India, to help build Indian supply chains, to support Indian vendors. Because at the end of the day, no country will be strong if it doesn't have its own supply chain, if it doesn't have its basic requirements. Certainly a large economy, a big nation like India, a nation with the kind of ambitions and future that we have, it is very, very important that we are Atmanirbhar. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन से राज्य में निवेश के अनुकूल परिवेश उपलब्ध हुआ है। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और वर्ष 2025 तक भारत 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके। श्री शाह ने कहा कि विश्व को आतंक मुक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन आंदोलन में भारत अग्रणी है। इससे पहले केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान बुनियादी ढांचे का विकास करने पर है और इसके लिए सरकार ने 33% बजट बढ़ा दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि दिव्यांगजनों को उनके ज्ञान, दृष्टिकोण, विशेषज्ञता और भावनात्मक रुझान से मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने ऐसा परिवेश बनाने पर बल दिया जिसमें दिव्यांगजनों को सशक्त बनाया जा सके। उपराष्ट्रपति ने गुरुग्राम में दिव्यांगता पर 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि समाज की मानसिकता में बदलाव आ चुका है। भारत वो स्थान है जिसको कहते हैं अ फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसे भारत में डिसेबल्ड लोगों की यदि मदद नहीं करेंगे, हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुसार हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो हम हमारी सांस्कृतिक मापदंड पर खरे नहीं उतरेंगे।
ये प्रयास छोटा नहीं है और जिन कॉरपोरेशन ने सहायता की है, आई स्ट्रांगली कमेंड देम एंड आई कॉल अपॉन द कॉरपोरेट्स, टाइम हैज कम व्हेन दे मस्ट यूज देयर CSR फंड्स टू एम्पावर पीपल। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा युद्ध में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो करने के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया में भयावह स्थिति होने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 99 का प्रयोग करने के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के निर्णय की सराहना की। अनुच्छेद 99 में कहा गया है कि महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरा होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में FIH जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल C के मुकाबले में भारत ने कनाडा को 10-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कल से 17 दिसंबर तक दिल्ली में किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजित हो रहे हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के पैरा खिलाड़ियों ने 111 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। महिला T20 क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 81 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना लिए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन CPR और हृदय संबंधी बीमारी पर चर्चा प्रसारित करेगा। स्टूडियो में उपस्थित कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन के अपर प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता विशेषज्ञों से 011-2371-7106 और 233144 पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई छापों में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 15 लोगों को गिरफ्तार किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने देश के बड़े व्यवसायियों से आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने और स्थानीय विक्रेताओं की मदद करने को कहा। तेलंगाना में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। भाजपा के सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार किया और गजा में युद्ध विराम के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो के बाद ईरान ने पश्चिम एशिया में भयावह स्थिति उत्पन्न होने की चेतावनी दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।